प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, है ना, और इनके 3 और पद लिखिए, है ना। तो ये जो संख्या का सूची दिया हुआ है इसे कह रहा है एपी में है या नहीं है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा ये एपी में है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सार्वंतर ज्ञात करना होगा, और सार्वंतर का मान अगर तीनों बराबर आ जाता है तो एपी में होगा, है ना। तो जब एपी में हो जाएगा तो हमें और 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन को लिखेंगे एक बार, उसके बाद है डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सार्वंतर, है ना। तो सार्वंतर को अंग्रेजी के छोटे अक्षर डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो जब भी सार्वंतर निकालेंगे तो संख्याओं को जो सूची दिया हुआ है इसे मान लेंगे A1, A2, A3 और A4, ठीक है। उसके बाद यहां पर हो जाता है A2 माइनस A1, है ना, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, है ना। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर, -4 है ना, और इसमें से घटाएंगे A1, है ना, A1 यानी कि 0, है ना। तो -4 में -0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 होगा, है ना। अब निकालेंगे, इसे मान लेते हैं D1, है ना। तो अब निकालेंगे D2, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटाए, है ना। अब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, है ना। तो यानी कि लिखेंगे यहाँ पर A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 कितना है, -8 है ना, और माइनस A2 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। ये हो जाएगा -8 और माइनस माइनस गुणा आवत हो जाएगा +4 हो जाएगा, है ना। यानी कि -8 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा -4, ठीक है। उसके बाद D3, तो D3 में हो जाएगा A4 माइनस A3, है ना, यानी कि चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे ना। तो चौथा पद क्या है, -12 और घटा लेंगे -8 से, है ना। तो ये हो जाएगा -12 और माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +8, है ना। यानी कि -12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सार्वंतर क्या मिला, तीनों बराबर मिल गया, है ना। तो जब तीनों बराबर मिल जाता है तो क्या लिखते हैं, D1 बराबर हो जाएगा D2 के और D2 बराबर हो जाएगा D3 के, ठीक है। लिखेंगे इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में है ना। तो संख्याओं की सूची एपी में होगा तो हमें और 3 पद याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना पद है, A4 है ना। तो यहाँ पर कितना पद है, 4 पद है ना, यानी कि हमें और 3 पद यानी कि A5, A6, A7, है ना, 3 पद हमें और निकालना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर हो जाएगा A + 4D, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना है, 5 है ना, 5 में से कम करके यहाँ लिखेंगे ना, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो A का मान देख लेते हैं, A का मान कितना है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो A का जो मान है वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 जोड़ 4, है ना, गुणे D का मान कितना आया है, -4 है ना। तो लिखेंगे -4। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, है ना। चौचाऊ को कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा -16, ठीक है। तो 5वां पद हो जाएगा -16, ठीक है। अब निकालेंगे 6वां पद। तो A + 5D होगा, है ना, यानी कि 6 है यहाँ पर, है ना, 6 में से कम करके लिखेंगे 5। तो A का मान हो जाएगा 0 जोड़ यहाँ कितना है 5 गुणे D का मान कितना है -4। तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 चौका हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी 20, है ना। तो ये हो जाएगा 6ठा पद, ठीक है। अब निकालेंगे 7वां पद। तो 7वां पद भी ऐसा ही होगा, है ना, A + 6D, ठीक है। तो A का मान कितना है, 0 है, जोड़ 6 गुणे D का मान कितना है, -4 है। 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 चौक हो जाएगा 24, है ना।
तो यहाँ भी हो जाएगा -24, ठीक है। तो सातवां पद कितना आ गया, -24, ठीक है। ये हो जाएगा पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते हैं। और इससे पहले कि वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।